दोस्तों, कल सोशल मीडिया पर एक इमेज देखी जिसमें एक भेड़िया अपने झुंड से अलग होकर एक बाज का पीछा करने में इतना खो गया कि उसे पता ही नहीं चला कब वो समतल मैदान से पहाड़ियों में पहुंच गया, कब पहाड़ी खत्म हो गई और वो खाई में गिर गया। इस इमेज से हमें 7 सीखें मिलती हैं। चले एक एक करके उनकी बात करते हैं। पहली ये कि कभी कभी जो हमें एक अच्छे मौके जैसा प्रतीत होता है वो जाल भी हो सकता है। दूसरी सीख ये कि किसी और को तबाह या परेशान करने के चक्कर में हम खुद भी तबाह हो सकते हैं या काफी कुछ खो सकते हैं। तीसरी, आप अपने जाने पहचाने माहौल में परिस्थितियों से बेहतर लड़ सकते हैं। यहाँ बाज अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में था और भेड़िया नहीं। चौथी सीख, हम सबकी कोई ना कोई लिमिट्स यानी सीमाएं होती हैं। हमें उनका ज्ञान होना चाहिए और उनके अंदर रहकर ही हमें अपने सभी काम करने चाहिए। ये समझिए कि मैं कंफर्ट जोन की बात नहीं कर रही, लिमिट्स की बात कर रही हूँ। पांचवी सीख, हर बार उकसाए जाने पर आपको प्रतिक्रिया देनी जरूरी नहीं है, कुछ चीजों को जाने देना चाहिए। छठी, कभी कभी किसी काम को उसके अंत तक पहुंचाने के लिए हमें टीम वर्क की जरूरत होती है, उसे अकेले नहीं किया जा सकता। और आखिरी बात ये कि हमें वही करना चाहिए जिसमें हम निपुण हैं, जो हमारी स्ट्रेंथ है। ऐसा काम करने से बचना चाहिए जिसका पीछा करना हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो इसी तरह अपने आसपास के माहौल से कुछ ज्ञान की बातें सीखते रहें, सिखाते रहें। विचार पसंद आया हो, सुनकर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अपनी अंग्रेजी की वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक। रोज सुबह की प्रेरक व ज्ञानपूर्ण शुरुआत करना चाहते हैं सुविचार परिवार के साथ, तो कर लें चैनल को सब्सक्राइब और दबा दें बेल आइकन को भी। जान लेते हैं आज के शब्द। भेड़िया, वुल्फ, झुंड, क्लस्टर। भेड़ियों के झुंड का अंग्रेजी में एक कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा है पैक, पैक ऑफ वुल्व्स। एक वचन यानी सिंगुलर नाउन है वुल्फ और बहुवचन संज्ञा यानी प्लूरल नाउन है वुल्व्स, WOLVES। बाज, हॉक, जिसे कभी कभी फैल्कन भी कहा जाता है। समतल मैदान, प्लेन्स, खाई, वैली। कभी कभी जो हमें एक अच्छे मौके जैसा प्रतीत होता है वो जाल भी हो सकता है। इसे अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? Sometimes what seems like a good opportunity may turn out to be a trap। तबाह को इंग्लिश में कहेंगे ruined और destroyed। तबाह करना, to destroy। माहौल, environment, natural environment, प्राकृतिक परिवेश। उकसाया जाना, to be provoked। प्रतिक्रिया, response। निपुण, well versed। नुकसानदेह, harmful। बताइए कितने नए शब्द या फ्रेजेस सीखे आपने, लिख दीजिए उन्हें कमेंट्स में या अपने नोट्स में अच्छे से, जिससे अच्छे से याद हो जाए। हम आपसे मिलते हैं कल। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुविचार को सुनते रहें एंड हैव अ सुपर ऑसम डे।